एपी के विशाखापट्टनम में क्रेन हादसा पेश आया है। इस हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड में तामीराती काम के लिए क्रेन लगाई गई थी। कुछ दिनों से ट्रायल चल रहा था, लेकिन आज सुबह क्रेन हादसा का शिकार हो गई। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टर को जांच की हिदायत दी है और इस जांच के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। So during the trial run, there was a graded testing going on, which was happening. They started with 10 tons, then went on to 20, 30, 40, so on and so forth. As they reached the peak dead weight, suddenly some vibrations were felt in the crane, and the entire crane collapsed when breaking the whole crane body into 2 parts. The upper part of the body is a cabin which is rotatable. It can rotate 360 degrees to facilitate movement of cargo in different directions. The base of the crane is a static one. It moves on rails and traction. So because of this dead weight pull off, the whole thing separated into 2 parts, and 10 people who were working from the cabin in the crane immediately died on the spot. We have noticed one more body which is in the area. Also ordered an inquiry both from within Hindustan Shipyard with one of the directors of the company as the chairman of the committee. This will be a 7-member committee involving all the technical experts connected with the field. We have also from the administration ordered a high-level committee involving all the technical experts connected with the field. We have also from the administration ordered a high-level committee. We will also put 1 or 2 superintendent engineers from the district administration so as to ascertain the reasons behind this incident. कोरोना वबा ने मुल्क भर में कोहराम मचा रखा है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना अपनी रफ्तार से रवां दवा है। पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस मर्ज से 764 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मजमूई तौर पर 17 लाख के करीब अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 36,511 की मौत वाक़ई हुई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद इत्मीनान बख्श है। पिछले 24 घंटों में 36,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ है। सेहत इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील लगातार की जा रही है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब है। पानी बढ़ने से निचले इलाकों में हजारों घर डूब चुके हैं। पानी की तेज रफ्तार की वजह से नदी पर बने हुए पुल को भी बंद कर दिया गया है। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुकेश कुमार ने। ये समस्तीपुर का बूढ़ी गंडक जो अपने सवाब पर है और 1987 के का जो स्थिति था, उस स्थिति में कहें तो अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है बूढ़ी गंडक नदी। और चारों तरफ इस जल वृद्धि को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में जो निचले हिस्से में जो गंडक के किनारे लोगों का झुग्गी झोपड़ी थी, वो पूरी तरह जल के अंदर समाहित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस रेलवे पुल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। बावजूद इस पुल को लोग सेल्फी स्पॉट के रूप में बना दिए हैं। जो दूसरा बगल वाला पुल है, वहाँ पर इतने जलस्तर वृद्धि होने के बावजूद भी लोग रेलवे पुल पे आवाजाही कर रहे हैं। वहाँ पुल के नीचे उतरते हैं और सेल्फी लेने का वो काम कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। प्रशासन के द्वारा बार बार इसे को लेकर के रोक लगाने की बात कही जाती है, सख्ती भी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ देखिए, लोगों में तो बहुत खौफ है। हम लोग के जो ज़िंदगी में मैंने देखा है कि इतना जलस्तर पहली बार बढ़ा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित है। हम लोग के अंदर डर का माहौल है। रात में तक सोते नहीं हैं, 3 बजे 4 बजे तक गश्ती करते रहते हैं। लोगों के बीच में बहुत भय का माहौल है। ये जो जलस्तर का मीटर है उसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्ष 2007 में जो जलस्तर था वो जलस्तर 48.83 था। 1987 में भी 48.83 था जो रिकॉर्ड जलस्तर है, और उसको छूने के करीब पहुंच चुकी है। अभी गंडक लगातार अपने रौद्र रूप को धारण की हुई है। ज़रूरत है प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, लोग उन निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी अनहोनी से लोग बच सके।
मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं मुजफ्फरपुर में भी गंडक नदी ने लोगों को तबाह कर रखा है। सड़कें जगह जगह टूट गई हैं, जिससे गांव और शहर का राबता मुनक़ते हो गया है। ऐसे में लोगों का वाहिद सहारा कश्तियां हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जरिया हैं। विभीषिका से मीनापुर प्रखंड त्रस्त है। मीनापुर के सभी 28 पंचायतों में बाढ़ है। 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शायद आपने नाव बनते हुए नहीं देखा होगा। आखिर ये क्या स्थितियां हैं कि नाव बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जाहिर है कि जब लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो नाव ही उनका सहारा होता है कि नाव से वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये नाव यहाँ के एक स्थानीय हैं सनोज शर्मा, वे खुद बना रहे हैं पूरा परिवार मिलकर। और आप देखिए कि ये नया नाव तैयार कराया जा रहा है। आप नया नाव बना रहे हैं इसलिए कि मेरा घरे से आया हुआ यहाँ 4 दिन हो गया। मेरा घरे जाने आने का कोई सुविधा नहीं है। धारपुर गांव में मेरा घर हुआ, समझे। हाँ, क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ बहुत बड़े रोड पर भी पूरा पानी है, सब एकदम पूरा मैंने जाने आने का घर से निकलने के बाद डूबा है। नया नाव बना रहे हैं इसीलिए नया जाने आने के लिए। कितना खर्चा पड़ेगा? वही 35,000। 35,000। हाँ। तो सरकारी नाव नहीं है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। और आबादी कैसे आ रही है? तो आपने बना लिए? हाँ, तो अभी लोग कैसे कैसे जैसे भी जिसको 100 आदमी का आना है उसको 20 आदमी आता है पूरा तन। हाँ, ज़्यादा इमरजेंसी है क्या? हाँ, तो उससे छेदा उदा वाला काम करते हैं, कटर मशीन चलाते हैं, ड्रिल मशीन। तो मैनुअल भी कर सकते थे ना, उसमें ज़्यादा और टाइम लगेगा ना। और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इमरजेंसी है इसलिए जनरेटर रखने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये हालत है मीनापुर की। नाव की आवश्यकता है और नाव सरकार को देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी दावे करती है। लेकिन आप देखिए कि सनोज शर्मा जैसे कुछ लोग हैं जो अपना नाव तो बना ले रहे हैं, लेकिन हज़ारों की आबादी आज भी त्रस्त है, क्योंकि उन्हें सरकारी नाव उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, खुद से वे बना नहीं सकते। तो परेशानी कितनी बड़ी है बाढ़ की वजह से मीनापुर इलाके में, इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। वहीं सीतामढ़ी में भी सैलाब से मुतासरा लोगों का दर्द कम नहीं हो पा रहा है। घर पानी में डूब चुके हैं, सड़कों पर पानी जमा है। ऐसे में लोग हाई किनारे पर प्लास्टिक से बने आश्रय में पनाहगुज़ीन हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बेशक कमी आ रही हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि सैलाब के सितम ने हजारों परिवारों का घर उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के ये थुम्मा गांव है, जहां बाढ़ के पानी के चलते लोगों का आशियाना उनसे छीन चुका है और लोग आज NH 77 को अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये यहाँ रह रहे हैं और तेज रफ्तार भरते वाहन यहाँ से हर मिनट गुजरती है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? रही बात यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की, तो सबसे दुखद तस्वीर ये है कि जिनको इन्होंने वोट देकर विधानसभा तक पहुँचाने का काम किया, आज वे इनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं रखे हुए हैं और आज तक इनको देखने आने का भी काम नहीं किया है। हमारे साथ है प्रसाद मुखिया, जिनका परिवार का 10 सदस्य आज इस सड़क पर NH 77 पर पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी पिछले 15 दिनों से गुजार रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि प्रसाद मुखिया का आखिर दर्द क्या है, क्या परेशानी है? सर, परेशानी तो यही है कि जब पानी घर घर में घुस गया, रहने का जगह नहीं है, तो NH 77 पर पहुंचे हुए हैं। कोई भी देखने नहीं आए, कोई विधायक नहीं, मुखिया कोई सदस्य नहीं पहुंचे यहाँ देखने। सर, कि हम रोड पर बैठे हुए हैं धूप में, अगर बारिश होता है तो नीचे पानी घर में भी जाता है, दो तिरपाल के नीचे, ऊपर से अति रोके है। तो ये रोड पर तो पानी के ढुलकानी है। एक तो बारिश में पानी के आती है, धूप के आती में बच्चा सब बरकती है। एकदम छोटे बच्चा के लेके क्या करे, हम मजबूरी में रह रहे हैं। कोई देखने सुनने आया कि कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? परमिल देवी। आपने देखा यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का दर्द काफी भयावह है। लोग 15 दिनों से किस तरीके से NH 77 पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। अगर इस परिस्थिति में तेज रफ्तार वाली वाहन से कोई हादसा होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार, प्रशासन या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि?
राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। भागलपुर के कहारपुर में कई घर कोसी नदी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी तक हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। न खाने का जगह है, न कपड़ा लत्ता का, कोई भी सब चीज दहा गया है सर। कोई देखने आया? कोई भी नहीं अभी देर तक देखने के आया है। कोई मुखिया? कोई नहीं, साफ नहीं, कोई नहीं आया है देखने के लिए। कैसे जीवन कर रहा है? वैसे देखिए रहा है कैसे जीवन कर रहा है। क्या परेशानी? खाने के, सुतने के, पहनने ओढ़ने के लिए। बाल बच्चा भी यहाँ पर नहीं रखा है, दिक्कत खत्म है। सरकार कोई मदद? सरकार कोई मदद नहीं दिया है। यूपी में इन दिनों हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है। इस वजह से आज ईद उल अजहा के मौके पर भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मेरठ में ईद उल अजहा की नमाज जामा मस्जिद और शहर की दीगर मसाजिद में चंद अफराद ने ही अदा की। इसके अलावा लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। लॉकडाउन के सबब आज त्योहार के मौके पर भी शहर की सड़कों पर लोगों की तादाद काफी कम नजर आई। कुर्बानी करने वालों के अलावा कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने वाले लोगों को घरों से बाहर जरूर निकले, लेकिन अभी भी उनकी तादाद कम रही। वहीं चौराहों पर पुलिस तैनात रही, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती में पुलिस ने कुछ रियायत बरती। शहर के शाही जामा मस्जिद में शहर काजी और दीगर 5 अफराद ने एहतियाती इकदामात करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा की। वहीं ज्यादातर लोगों ने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की। शहर काजी ने नमाज के बाद खुतबा दिया और इस वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ की। हम घरों में करें और नमाज में, जैसा कि लॉकडाउन में है कि एक महदूद तादाद के अंदर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ें, और इसके साथ साथ ये कि जो कुर्बानियाँ हैं वो घरों के अंदर हों और बाहर ना हो, किसी को इस तरह की तकलीफ और ईजा ना पहुंचे। ईद जो है वो सादगी से बने, और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे हमने दरख्वास्त करी है कि वो लोग इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो 50,000 का बकरा खरीदते तो वो 25 का खरीदें या 20 का खरीदें, और बाकी पैसा जो है वो गरीब गुरबाओं के अंदर तकसीम करें, या कुर्बानी जो है उनकी वाजिब कुर्बानी के अलावा नफली जो कुर्बानियाँ करते हैं वो कुर्बानी ना करके उसका पैसा भी गरीब गुरबाओं के अंदर तकसीम करें। ये हमने लोगों से अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में भी पुरअमन तरीके से मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाजत थी उन्हें ही ज़िबा किया गया। साथ ही लोगों ने घरों में ही ईद की नमाजें अदा की। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जारी गाइडलाइंस और लॉकडाउन की भी तामील करते हुए यहां शहरी नजर आए। ईद की तरह इस बार बकरीद में भी सरकार की दी हुई गाइडलाइन के मद्देनजर हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं, और जैसे कि इससे पहले हम ईद मनाते थे या बकरीद मनाते थे, लोगों के साथ मिलना, नमाज पढ़ना या कुर्बानी करना, साथ में शामिल होना, खाना खाना, वो सारी चीज़ें अभी मिस आउट हैं क्योंकि सरकार की दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक हमें फॉलो करना पड़ रहा है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन और थाने पुलिस आयुक्तालय की तरफ से ईद मुबारक हो, और ईद शांति से चल रही है, जस्ट लोग मना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कानपुर में जहां बकरीद के दौरान इंतजामिया सख्त दिखाई दिया, तो वहीं मुसलमानों ने भी समझदारी और सूझबूझ का सबूत पेश किया। हालांकि रात में व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उलमाए कराम ने हालात को काबू में रखा और मुसलमानों से लॉकडाउन और कोरोना वबा के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। उन्होंने एहतियात के दर्जे में अपनी जो है वो इंतजामिया को लगाया, पुलिसकर्मियों को लगाया, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है। वहीं जम्मू की मसाजिद में आज ईद के मौके पर वीरानी छाई रही। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा करके अमन और खुशहाली की दुआ की। ईद के दिन जम्मू की हर मस्जिद में रौनक देखी जाती है। आज जम्मू में सड़कें भी वीरान पड़ी हुई हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन के चलते लोगों ने फोन पर ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद का पैगाम भेजा। न्यूज 18 से बात करते हुए लोगों ने कहा कि वबा से निजात के लिए उन्होंने अल्लाह से दुआएं की हैं।
हमने ईद की नमाज़ अदा की मस्जिदों के अंदर ही थोड़े लोगों ने, कुछ लोगों ने घरों के अंदर अपनी नमाज़ अदा की, कुछ लोगों ने अपनी छतों के अंदर। नमाज तो अदा हो गई, लेकिन जो चहल पहल होती थी वो नहीं हुई। लेकिन हम इसको किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि देखो मजबूरी है और ये सिर्फ हमारे लिए ख़ास नहीं, ये सब इंसानियत के लिए ख़ास है। तो हम तो इसमें खुश हैं कि भाई अल्लाह जिस हाल में रखेगा हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए। हमें इसमें किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है और ना होना चाहिए। बल्कि इस मौके पर हमने दुआएं की अल्लाह पाक से कि अल्लाह इस तमाम परेशानी, ख़ासतौर पर इस कोरोना की जो बीमारी है इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर ये दुआ की गई कि अल्लाह हम सबको इससे छुटकारा दे दे। ईद उल अजहा के मौके पर जहां हर साल मस्जिदों में इबादत और शहरों में रौनक हुआ करती थी, वहीं इस बार कोरोना वायरस की वजह से सड़कें सुनसान और मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन होने की भी वजह से लोगों ने आज अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और अल्लाह मियाँ से दुआ की कि कोरोना वायरस की यह गंभीर बीमारी पूरे देश से जड़ से खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। मध्य प्रदेश में भी सादगी के साथ ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी की गई। भोपाल, जबलपुर और कटनी में कोरोना के कहर के सबब लॉकडाउन के बीच ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं और सूबे के दूसरे शहरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोग कुर्बानी के त्योहार को मजहबी जोश व अकीदत के साथ मना रहे हैं। इंतजामिया ने मसाजिद में 5 लोगों की ही नमाज अदा करने की इजाजत दी थी। यही वजह है कि शहर की मसाजिद में कई बार जमात का एहतमाम किया। इंतजामिया की जानिब से हालांकि लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है, इसके बावजूद लोग कहीं न कहीं सड़कों पर निकल पड़ते हैं, तो वहीं पुलिस के जरिए समझाकर वापस भेजने का भी काम किया जा रहा है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शासन प्रशासन के निर्देश के मुताबिक हमने 5 आदमी इस सनवारा गेट मस्जिद बुरहानपुर में जमात के साथ ईद उल अजहा की नमाज़ अदा किया है और पूरी तरीके से हमने कानून का पालन किया है और 5 आदमियों ने इस मस्जिद के अंदर ईद उल अजहा की नमाज़ अदा की है। बाकी तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज चाश्त अदा किया है। पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा त्यौहार खुशहाली से और सानंद से संपन्न हम सब करें। यूपी में रियासती हुकूमत की गाइडलाइंस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के चलते ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की जा सकी। इलाहाबाद में ईद उल अजहा के दिन शहर के तमाम मस्जिदों को बंद रखने का फैसला किया गया। ईद उल अजहा से एक दिन पहले मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की थी। कल देर शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ईद उल अजहा की नमाज के लिए लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। यूपी में रियासती हुकूमत के हुक्म के तहत शनिचर और इतवार को लॉकडाउन रहता है। ईद उल अजहा के मौके पर बेशतर लोगों ने अपने अहले खाना के साथ घरों की छतों पर ही नमाज अदा की। मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज के लिए इजाजत न मिलने पर लोगों में मायूसी देखी गई। लोगों ने नमाज के साथ साथ कुर्बानी के फराइज भी अंजाम घरों में ही अदा किए। नमाज के बाद मुल्क में अमान, सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस की महामारी से पूरा मुल्क, हमारा पूरा देश लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है। तो हम लोगों ने ईद और ईद उल अजहा की नमाज़ अपने घरों पर अदा करने का फ़ैसला किया। वजह साफ है कि मस्जिदें बंद हैं, मंदिरें बंद हैं, चर्च और गुरुद्वारे बंद हैं। तो खुदा हर जगह है, सजदा हर जगह करना है। तो हम लोगों ने अपने परिवार के साथ ईद उल अजहा की नमाज़ को अदा किया और इस मुल्क में अमन व अमान के लिए, शांति के लिए दुआएं किया। इस वैश्विक महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए खुदा के बारगाह में सरसजदा किया। आज जो है ये संदेश इलाहाबाद प्रयागराज से हम देना चाहते हैं पूरे विश्व के सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को कि इंशाअल्लाह ये महामारी जो है ये बहुत जल्द इस दुनिया से जो है ख़त्म होगी और फिर से हम लोग एक नया जो है तो जीवन शुरू कर सकेंगे। ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में ईदगाहों में जमा होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना वायरस की वजह से ईदगाहों में सन्नाटा पसरा रहा। कानपुर की बड़ी ईदगाह पर तकरीबन 2.5 लाख लोग एक साथ नमाज अदा करते थे, लेकिन आज यहां भी सन्नाटा रहा।
बड़ी ईदगाह से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। आज बकरीद का त्यौहार है और इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर की बड़ी ईदगाह पर। यह ऐतिहासिक ईदगाह जहां पर लाखों लोग आज के दिन नमाज अदा करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहां पर आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सामूहिक नमाज पढ़ना मना है और जिसके तहत सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर जिस जगह लाखों लोग आज के दिन इस समय नमाज पढ़ते थे, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के बाहर भी जो है, जो लोग दुआ करने आते थे उनके भी पाबंदी लगा दी गई है, उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज शनिवार का दिन है, उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन यानी कि वीकेंड लॉकडाउन भी लागू है, इसलिए आज लॉकडाउन भी है। इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सादगी से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और इस ऐतिहासिक ईदगाह का जो नज़ारा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।